आचार्य चरण कहते हैं कि भक्ति मार्ग में सबसे पहली, अब देखो परीक्षाएं तो हर स्थिति में आती हैं, हर परिस्थिति में आती हैं, भक्ति मार्ग में भी परीक्षाएं होती हैं। ठाकुर जी के प्रकट होते ही 6 दिन के अंतराल में पूतना का आगमन हुआ। इसका मतलब क्या है? हम सब भक्ति मार्ग पर जब आते हैं, ठाकुर जी चित्त में आते हैं, तब भी पूतना आती है। पर पूतना का रूप क्या है? पूतना का स्वरूप क्या है? अपवित्रता। पूत यानी पवित्र, ना माने जो नहीं है, वो पूतना है। अपवित्र विचार, अपवित्र स्वभाव, अपवित्र क्रिया, ये सब भक्ति मार्ग में पूतना का स्वरूप है। माला जपते हैं, कथा सुनते हैं, परिक्रमा करते हैं, लेकिन एकांत में बैठ करके अपवित्र विचार आ रहा है चित्त में, तो इसका मतलब पूतना का आक्रमण हो रहा है। कथा सुनते हैं, सत्संग करते हैं, लेकिन उसके बाद भी ईर्ष्या चित्त से नहीं जा रही है, दूसरे के प्रति प्रतिस्पर्धा की भावना नहीं जा रही है, तो इसका मतलब पूतना का आक्रमण है आपके चित्त पर। बंधुओं, भक्ति मार्ग शुद्ध करता है अंतःकरण को। यदि उसके बाद भी वही धूमिलता बनी हुई है, तो रावण में और हम में अंतर क्या है? और मुझे कभी कभी ऐसा लगता है, मैं आपको अपने हृदय की बात कहूं, वास्तव में जो लोग कथा भी सुनते हैं, तिलक स्वरूप भी लगाते हैं, वैष्णव धर्म का पालन भी करते हैं, और कहीं ना कहीं विषय विषादों में भी पड़े रहते हैं, कहीं ना कहीं उस संसारी क्रियाकलापों में जिनकी रुचि रहती, दोनों तरफ पैर रख करके जो चलते हैं, उनका उद्धार नहीं हो पाता। ये दोनों तरफ पैर जो रख करके चलते हैं, उनका गिरना संभव है, निश्चित है। एक तरफा रहिए, इस तरफ यदि आए हैं तो पूरे पूरे इस तरफ आइए, भले धीरे धीरे आइए, धीरे धीरे वहां से सब छोड़ने का प्रयास कीजिए। छोड़ने का प्रयास मतलब घर परिवार नहीं, विषय, वहां धीरे धीरे छोड़ने का प्रयास कीजिए। अपने आचरण को शुद्ध करना, भोजन को शुद्ध करना, नियमों में शुद्धि लाना, उसको धीरे धीरे छोड़ करके पूरे पूरे इधर आने का प्रयास कीजिए। तो भक्ति मार्ग में जब विषय चित्त में आने लग जाए, वो पूतना है, उसको निकालो, उसको मत आने दो। और हम तो कहते हैं भजन करने का सबसे उत्तम समय कौन सा है? ब्रह्म मुहूर्त। भजन करने का सबसे उत्तम मुहूर्त कौन सा है? बोले रात्रि की बेला। भजन करने की सबसे उत्तम मुहूर्त कौन सा है? बोले सुबह सूर्योदय हो उसके बाद ना। जब विषय चित्त में आवे, उसी समय भजन करने बैठ जाओ।